Assalamualaikum student. Today we are going to discuss conditional sentences. So some of the student might not aware of this word. किसी के लिए this is a new topic. So आज हम discuss करने जा रहे हैं what is a conditional sentence. So conditional sentence just like a bet. आप बैटिंग करते हो किसी के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू से समबडी के अगर आप ये काम करेंगे तो मैं ये करूँगी. ये कौन से टाइप के सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें आप अगर का क्लोज इस्तेमाल करते हो. इन कंडीशनल सेंटेंस वी हैव टू क्लॉजेस. क्लॉजेस किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल के थ्रू. यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड एग्जांपल ज़रा आप देखेंगे तो आप बीच में देखें देयर इज़ अ कोमा. आपको दिख रहा है यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है. सबको ही दिख रहा होगा. आई होप सो. आई एम गोइंग टू रीड द सेकेंड वन सेंटेंस. इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट वेट. अगर बारिश होती है तो ग्रास क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे. तो ये क्लोज को मैं कहूँगी इफ़ क्लोज और इसको मैं कहूँगी दिस इज़ अ रिज़ल्ट क्लोज, क्योंकि इसमें आपको रिज़ल्ट मिल रहा है. आप पहले कह रहे हो कि बारिश होगी तो ग्रास वेट हो जाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हो कि कोई एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ हैपन होगी. तो ये क्या है? रिज़ल्ट क्लोज है. अब गर्ल्स रिमेंबर दिस थिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिज़ल्ट क्लोज पहले लिखते हो देन यू राइट इफ़ क्लोज. ये भी आप कर सकते हो, ये गलत नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगी द ग्रास गेट वेट इफ़ इट्स रेन. ओके, हम ऐसे भी कह सकते हैं. हम इफ़ वाला क्लोज बाद में करें, रिजल्ट वाला पहले भी कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग. फिर आप जब इफ़ क्लोज बाद में लगाएंगे ना तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे. अच्छा, तो हम देखने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश. देयर आर 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश. First one is zero, second one is first condition, third one is second condition, and fourth one is third conditional sentence. अब ज़रा देखते हैं. आप ज़रा ये 4 कंडीशन है ना, आप सब में डिफ्रेंशिएट करना कि किस में क्या क्या चीज़ अलग है. अगर आप ये नहीं देखेंगे किस में क्या चीज़ अलग है तो आप एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी कंडीशन है. ओके, सो ज़ीरो कंडीशन में आप याद रखना, मैं आपको ट्रिक भी बता रही हूँ. ज़ीरो कंडीशन में या तो आपको हैबिट मिलेगी, या साइंटिफिक फैक्ट मिलेगा, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा. सबसे इजी कंडीशन है ये. यूनिवर्सल ट्रुथ सबको ही पता होता है, कायनात की हकीकत जिसको आप चेंज ना कर सके. फॉर एग्जांपल अगर आप आइस को हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी. ये हकीकत है या नहीं है? आप बताएं. हकीकत है ना. अब आइस को मेल्ट करना होगा तो उसको हीट अप ही करना होगा ना. अगर आप इसको हीट अप करेंगे तो मेल्ट होगी. सो दिस इज़ अ ज़ीरो कंडीशन. इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स. ओके, अब इस कंडीशन का कोई स्ट्रक्चर तो होगा ना. फॉर आपने कभी टेंसेस पढ़ा होगा स्कूल में तो आपको टीचर बताती होगी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है. आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देखना. जो ज़ीरो कंडीशन है ना उसमें स्ट्रक्चर ये होगा कि इफ़ क्लोज के साथ आप प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज़ करेंगे और रिज़ल्ट क्लोज में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करेंगे. गर्ल्स ज़रा ध्यान से इस सेंटेंस को देखना. इफ़ यू मिक्स देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ होता है. रिमेंबर दिस थिंग. इफ़ यू मिक्स ब्लू एंड रेड कॉमा. ओके, ये इफ़ क्लोज हो गया. अब रिजल्ट क्लोज की तरफ जाते हैं. यू गेट पर्पल. ओके, इसमें ये कह रहे हैं अगर आप रेड और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनता है. तो आप देख सकते हैं दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट है. इफ़ क्लोज के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है और रिजल्ट क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है. नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस. इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट वेट. ओके, अब ये कह रहे हैं बारिश होती है तो ग्रास क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं. वही बिलावल वाली आप इसमें इसकी एक फ़नी सा उसने डायलॉग बोला था, जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है. तो वो क्या है? ज़ीरो कंडीशन है. आप ये याद रखना, बिलावल का जो डायलॉग था वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का डायलॉग था.
अब थर्ड पे आते हैं, इफ़ यू गो टू बेड अर्ली आई ऑलवेज गेट अप वेरी अर्ली। जब आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी ही उठेंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, देखो सारी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। इफ़ यू वांट टू कम कॉल मी बिफोर 5। इफ़ आई मेक अ सिली मिस्टेक आई लाफ। ये भी देखो एक हैबिट की बात हो रही है और एक साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है सेंटेंसेस में, और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। सो दिस इज़ अ ज़ीरो कंडीशन। आई होप सो कि आप लोग को ये क्लियर हो गई होगी। हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंटेंसेस बनाएंगे, हर स्टूडेंट 5 सेंटेंसेस मुझे बना के भेजेगी। अगर फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो जाएगी तो मैं आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो भेजूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।